अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स के नोट्स बनाना आपको मैंने सिखा दिया। इनको अलग किस लिए सिखाया, क्योंकि मेरे नज़दीक एसए का जो पेपर है वो अक्सर पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर्स के टॉपिक से रेलेवेंट होता है। तो बड़ा ज़रूरी था आपके लिए अंडरस्टैंड करना, जो आपने अंडरस्टैंड कर लिया। लेकिन व्हाट अबाउट अदर सब्जेक्ट सर? बाकी भी तो आपने पेपर देने हैं, आपके ऑप्शनल ऑप्शनल का क्या करना है? सो दिस वीडियो इज़ अबाउट योर ऑप्शनल्स। ऑप्शनल शुरू कैसे करने हैं, कितने फेजेस में डिवाइड होगा, क्या कहानी है, वो आज हम शुरू कर रहे हैं। मेरे नज़दीक ऑप्शनल के नोट्स मेकिंग के दो ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। एक, हाउ टू स्टार्ट मेकिंग नोट्स एंड वेयर टू स्टॉप। अब जो मेकिंग नोट्स वाला प्रोसेस है उसके लिए आपने किसी मेंटर का सेशन ज्वाइन किया होगा, किसी एकेडमी में आप एनरोल होंगे, यूट्यूब का सहारा ले रहे होंगे, चैट जीपीटी से पढ़ रहे होंगे, ये आप शुरू कर लोगे नोट्स मेकिंग। बट द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज वेयर टू स्टॉप। खत्म कहाँ करना है? सर शुरू कर दिया है, लग रहा है डायमेंशंस कवर नहीं हो रही। सर शुरू कर दिया, अब समझ नहीं आ रही रुके कहाँ पे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सिर्फ एक फैक्टर को कंसिडर करना है। एक फैक्टर सिखाऊंगा, वो फैक्टर क्या है? वो है एग्जाम डे का फैक्टर। यार सीएसएस इज जस्ट ए एग्जाम, ठीक है? एक आपका क्या है, एक इम्तिहान है। उस इम्तिहान को देने के लिए आपके पास सिर्फ क्या होंगे, 3 घंटे होंगे, जो कि 180 मिनट्स बनते हैं। अगर एमसीक्यूज के टाइम को उसमें से निकाल दो आप, टोटल आपके पास कितना बनता है, 160 डिवाइडेड बाय 4 करो तो 40 मिनट्स, ऑलमोस्ट 40 मिनट्स आपके पास बचते हैं एक क्वेश्चन के लिए। अब अगर एक क्वेश्चन के 40 मिनट हैं आपके पास, तो नाउ यू टेल मी कि एवरी लेंथ ऑफ योर नोट्स क्या होनी चाहिए। कोई एक टॉपिक पकड़ो, उसके ऊपर आप जो नोट्स बना रहे हो, अगर वो इतनी ड्यूरेशन और उनकी जो लेंथ है, वेट है, वो इतनी है, तो क्या फ़ायदा है ऐसे नोट्स का? कहाँ वो काम आ रहे हैं आपको? इंपॉर्टेंट नोट्स नहीं है, इंपॉर्टेंस आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि आप उसकी अंडरस्टैंडिंग, टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर 2 दिन लगाओ। मैं कुछ नहीं कहता, मैं कहता हूँ 3 लगा दो, कोई मसला नहीं है। लेकिन नोट्स के ऊपर अगर आप इतना टाइम लगा रहे हो, पूरे पूरे पैराग्राफ लिख रहे हो, पूरी पूरी कहानियाँ, पूरी पूरी हिस्ट्री लिख रहे हो, तो कहीं पे कुछ गलत हो रहा है। तो अगर सर गलत हो रहा है तो ठीक क्या है, उसका सोल्यूशन भी तो लेके आया हूँ। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन डिवाइड हुआ हुआ है डीएचए की फेजेस की तरह। ये आपका आ गया फेज 1। फेज 1 इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें आपने सिलेबस को कवर करना है। ये जब आप सिलेबस कवर करोगे तो आपको आता है खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस। कोई बंदा किसी टॉपिक के बारे में बात कर रहा है और आपको अगर वो टॉपिक का पता ही नहीं है सिरे से, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, यार मैं तो प्रिपरेशन कब से कर रहा हूँ, मुझे तो नहीं समझ आ रही। तो आप वो जो कन्फ्यूजन है, वो जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, वो ख़त्म करते हो सिलेबस कवर करके। सिलेबस कवर करते वक्त आपने अपनी जो डेवलप करनी है वो है अंडरस्टैंडिंग एक टॉपिक की। अपने टॉपिक के बारे में जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करना है। फॉर एग्जाम्पल, वेव्स ऑफ फेमिनिज्म आप पढ़ रहे हो, जेंडर स्टडीज़ पे हम आते हैं। जेंडर स्टडीज़ में वेव ऑफ फेमिनिज्म आप कर रहे हो, कितनी वेव्स हैं, कब शुरू हुई, कहाँ एंड हुई, अगली वेव क्यों शुरू हुई, पुरानी के में क्या मसले थे, ये सब जब तक आप कवर नहीं करोगे तब तक आपका वो टॉपिक का अंडरस्टैंडिंग डेवलप ही नहीं होगा। फिर आते हैं फॉर एग्जांपल टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म के ऊपर। अच्छा, आपने फेमिनिज्म की टाइप्स के बारे में पढ़ना है, कौन सी फेमिनिज्म की टाइप क्या कहती है, उसके प्रोपोनेंट्स कौन से हैं, आया वो इस टाइम पे रेलेवेंट है नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम उस पर चले जाते हैं सोशियोलॉजी के ऊपर, फंक्शनल पर्सपेक्टिव क्या होता है, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव क्या होता है। पॉलिटिकल साइंस पे आ जाओ तो प्लेटो की थ्योरीज क्या हैं, आइडियलिज्म क्या होता है, रियलिज्म क्या होता है। ये कॉन्सेप्ट्स आपने पहले क्लियर करने हैं। इट्स नॉट अबाउट कि आपके पास रेफरेंस है, सर मैं कौन सी एक्स्ट्रा बुक पढ़ूं, सर मैं कोटेशन कहाँ से लाऊं। नो, दिस इज नॉट द टाइम कि आप इस टाइम पे इन चीज़ों की फिक्र करो, आप इन चीज़ों की पहले फिक्र करो। अब फेज़ 1 है तो ये आपके ऊपर लाजिम है। अब उसकी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो यार आपने जो नोट्स बनाने हैं यार, पैराग्राफ की शक्ल में आपने नहीं बनाने। आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बुलेट पॉइंट्स उसमें ऐड करने की कोशिश करें आसानी के लिए। अब जिस तरह ये पूरी एक खिंच मचती जा रही है, इसको अवॉइड करें। ब्रीदिंग स्पेस हो नोट्स के दरमियान में, बुलेट पॉइंट्स हों, विजुअल मैप्स हों आपकी। फॉर एग्जांपल वेव्स ऑफ फेमिनिज्म को पढ़ रहे हो तो यार फर्स्ट वेव यहाँ से शुरू हुई, ये इसका पीक था, ये इसका डाउन था, डाउनफॉल उसका यहाँ पे आया, रीज़न क्या थे यहाँ लिख दिए, ऊपर जाने की क्या वजह थी ये लिख दिए, कौन सी पर्सनालिटीज़ थी उनको यहाँ पे करके लिख दिया। कुछ इस तरह के विजुअल मैप्स आप अपने पास बनाते हो। अच्छा, फिर उसके बाद डिवेलप योर हैबिट ऑफ रिकॉलिंग। फॉर एग्जांपल पढ़ते पढ़ते ये बंद की मैंने कॉपी, मुझे ये बताओ यार मैंने डिवेलप योर हैबिट ऑफ रिकॉलिंग से पिछला क्या पॉइंट बताया था। इफ़ यू आर नॉट एबल टू आंसर तो उसका क्या मतलब है, आप अपनी जो रिकॉल की हैबिट है वो आपकी डेवलप ही नहीं हुई। स्टार्ट चैलेंजिंग योर ब्रेन, टेस्ट योर ब्रेन। एकदम नोट्स के ऊपर रखा हाथ, यार तुम बताओ मैंने ये पिछला कौन सा टॉपिक कवर किया था,
ये जब तक आदत नहीं आएगी तब तक क्या होगा, आप वो बस रट्टा लगाई जा रहे हो, आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला कॉन्सेप्ट अपना रहे हो। तो इसको ख़त्म कैसे करोगे? 5 डेज़ पर सब्जेक्ट दो, एक ऑप्शन को पकड़ो, 5 दिन दिए, फ्राइडे का दिन बड़ा ब्लेस दिन होता है, बैठो शुरू करो रिवीजन एंड ओनली रिवीजन। क्या मैंने पढ़ा, मुझे फेमिनिज्म की टाइप्स याद हैं, कौन कौन सी फेमिनिज्म की टाइप्स थी, क्या बात करती थी, सब याद है? नहीं है? नहीं है तो नोट्स उठाओ और उनको याद करना शुरू कर दो। नोट्स मेकिंग और नोट्स को तैयार करना, ये दोनों ही नोट्स मेकिंग का एक एस्पेक्ट है। ये नहीं है कि नोट्स मेकिंग अलग है, तुम्हारे 6 महीने कंप्लीट होंगे उसके बाद आप लोग पढ़ने ऊपर आओगे। नो, दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन इन योर केस, क्योंकि आपके पास मेरा सपोर्ट है। दिस इज़ योर फेज़ 1, डीएचए का फेज़ 1 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं फेज़ 2 के ऊपर। दिस फेज इज़ अबाउट वैल्यू एडिशन। आपने वैल्यू कैसे ऐड करनी है, आपने कॉन्सेप्ट तो समझ लिए। एग्जामिनर ये तो नहीं पूछेगा मुझे वेव्स ऑफ फेमिनिज्म के बारे में बताओ, मुझे टाइप्स बताओ। वो इनको इंटरमिंगल करके किसी को किसी के साथ जोड़ के आपको कहेगा यार मुझे ये नहीं, मुझे ये बताओ। तो उसके लिए आपके पास कंटेंट में जो वैल्यू है वो ऐड होनी चाहिए। आपने अगर 40-45 पे पास नहीं होना, आपने 60, आपने 70 ये स्कोर करना है, तो वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। ये जो फेज़ है ये आपको सेपरेट करेगा, डिस्टिंग्विश करेगा एक एवरेज एस्पिरेंट से। ये आपको तरीका सिखाएगा, एग्जामिनर को ये बताने में हेल्प करेगा कि दिस एस्पिरेंट हैज़ समथिंग डिफरेंट टू ऑफर। अब इसमें आप क्या करोगे, जो रिकमेंडेड बुक्स हैं जो कि सिलेबस में होती हैं, क्यों मुझसे पूछते हो, क्यों किसी और बंदे के पास जाते हो? पीडीएफ सिलेबस पढ़ा हुआ है, ओपन करो, रिकमेंडेड बुक्स हैं, शॉर्ट समरीज डाउनलोड करो, पढ़ने की कोशिश करो। रिसर्च पेपर समझ आते हैं, आप वो देखते हो। डॉन के आर्टिकल्स, डॉन की वेबसाइट के ऊपर जाके सर्च का आइकन होता है, वहाँ पे कोई भी टॉपिक सर्च करो जो कि आपके ऑप्शनल से रेलेवेंट हो। अगर उसके ऊपर किसी ने कोई अच्छा आर्टिकल लिखा हुआ तो आपको आर्काइव में से आर्टिकल्स मिलना शुरू हो जाएंगे। डॉक्यूमेंट्रीज नेटफ्लिक्स पे बड़ी अच्छी होती हैं। स्ट्रेस फील कर रहे हो, आप डॉक्यूमेंट्रीज बैठ के देख सकते हो और उसको यूज़ कर सकते हो अपने नोट्स मेकिंग के प्रोसेस में। केस स्टडीज़ की वीडियोस होती हैं यूट्यूब के ऊपर, चैनल मैंने रेकमेंड किए हुए हैं अपनी कुछ वीडियोस में, उन पे लाजमी जाओ आप और वहाँ से केस स्टडीज़ आप देखते हो, जिसको हम एक्स्ट्रा रीडिंग कह रहे होते हैं। इंटरनेशनल ऑथर्स की जो बुक हैं आप वो पढ़ना शुरू करते हो। अच्छे अच्छे यूट्यूब के चैनल्स जो हैं वो फॉलो करते हो, उनका कॉन्टेंट देखते हो, सो दैट यू कैन ऐड वैल्यू टू योर नोट्स। इसकी सर क्या टिप्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स क्या हैं जी? सबसे पहले तो पास पेपर आपने क्या करना है, अपने उनको देखना शुरू कर देना है, क्योंकि ये आपकी बाउंड्री सेट कर रहे हैं। ये आपको बता रहे हैं कि इस टॉपिक की ये इतनी बाउंड्री से बाहर जाओगे तो गलत जा रहे हो, इसके अंदर रह के तुम लोगों ने तैयारी करनी है। अच्छा, दूसरा एस्पेक्ट जो अगेन आप भूल रहे हो, 7 मिनट की वीडियो भी नहीं और आप फिर भूलने लग गए हो कि भाई आपने क्या करना है, आपने जस्ट एक एग्ज़ाम देना है। तो वो एग्ज़ाम 40 मिनट के अंदर आपने एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, तो आपने सिर्फ इतनी ही तैयारी करनी है, इतने ही चैनल्स फॉलो करके वीडियोस देखनी है, इतने ही ऑथर्स को पढ़ना है जितना आप कल को 40 मिनट के अंदर लिख पाओ। लिख नहीं सके, वो नोट्स पढ़े हुए कोई फ़ायदा नहीं होना। अगले टॉप एस्पेक्ट के ऊपर आते हैं, स्टार्ट अटेम्प्टिंग क्वेश्चन इन 50 मिनट्स टाइम। अब प्रैक्टिस शुरू करो यार, आपने ये किया हुआ है, आपको पता है ये चीज़ें क्या हैं, आपने कुछ एडिशन भी कर दी, अब वो एडिशन को प्रैक्टिस में लेके आओ। अब जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि यार मुझे तो लिखना ही नहीं आ रहा, मुझसे तो चीज़ें लिखी नहीं जा रही। और यहाँ आता है मेरा दी आर्ट ऑफ एसे राइटिंग का कोर्स, जिसमें आपको मैं राइटिंग सिखा रहा हूँ। 40 मिनट के अंदर अंदर आपने कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है तो भी लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखना है तो भी लिखना पड़ेगा। तो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ आएगी कि राइटिंग इज़ एन आर्ट और आर्ट हमेशा सीखा जाता है। और यहाँ पे अगला जो इम्पॉर्टेंट आपका एस्पेक्ट है वो क्या होगा, आप लिंक करते हो टॉपिक को। कैसे लिंक करते हो, लिंकिंग क्या है सर, उसके बारे में गाइड करता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, वेव्स ऑफ फेमिनिज्म का टॉपिक पढ़ लिया, आपने वेव्स ऑफ फेमिनिज्म पढ़ लिया जो कि आपने फेज़ 1 में पढ़ लिया था, आपने टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म भी पढ़ लिया फेज़ 1 में। अब आप लिंक करो आपका वेव्स ऑफ फेमिनिज्म का आपकी टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म के साथ क्या रिलेशन है, कौन सी वेव में कौन सी टाइप ऑफ फेमिनिज्म डोमिनेंट रही, क्यों रही, उसने क्या हेल्प किया, क्या नुकसान किया, ये आप देखो। फेमिनिज्म की टाइप्स पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखना शुरू करो यार, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में वेव्स ऑफ फेमिनिज्म कहाँ शुरू हुई, कौन सी डोमिनेट कर रही है, पाकिस्तान में फेमिनिज्म को क्यों नेगेटिव कॉन्नोटेशन ऐड कर रहे हैं उसके साथ हम लोग, उसके चैलेंजेस क्या हैं, उसके सॉल्यूशन हम क्या दे सकते हैं। और मेरे पास कोई ऑथेंटिक रेफरेंस है नहीं है तो क्या करो, एक्स्ट्रा रीडिंग करो, इंटरनेशनल ऑथर्स को पढ़ो और उसके साथ साथ अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करो।
फेज़ 2 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। बट हियर इज़ अ कैच, एक और फेज़ है जो कि एक्स्ट्रा माइल, आपका जो टॉपर गैंग है ये उसके लिए, अगर लगता है कि यार पोटेंशियल है, पढ़ सकते हो, लिखना आता है, ठीक है, चीज़ें कर सकते हो। फेज़ 3 समझा रहा हूँ। फेज़ 3 क्या है, अब आप क्या करोगे, हाउ विल आई यूज़ दिस नॉलेज इन एस्से एग्जाम। मैं जो पीछे मैंने वेव्स ऑफ फेमिनिज्म पढ़ी, जेंडर के ऊपर कोई ऐसे आ गया, फेमिनिज्म के ऊपर आ गया, तो मैंने एक आपके जेंडर स्टडीज़ के नॉलेज को ऐसे के पेपर में कैसे इस्तेमाल करना है इसकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके लिए एक टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस को, पॉलिटिकल साइंस की डेमोक्रेसी का टॉपिक है, उसमें आपकी थ्योरीज़ हैं, इसमें आपके फिलोसफर्स हैं, उनको पाकिस्तान अफेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ। या मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव जो कि हम सोशियोलॉजी में अक्सर पढ़ते हैं, उसको पाकिस्तान के पॉलिटिकल एलीट्स के साथ में कैसे लिंक कर सकता हूँ। आया पॉलिटिकल एलीट जो करप्ट है इस टाइम पे हमारे, जिस टाइम पे हमारे ऊपर जुल्म के वो उन्होंने पहाड़ तोड़े हुए, उसको मैं कैसे लिंक कर सकता हूँ मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव के साथ। सो यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस थिंग कि एक का नॉलेज सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट में, दूसरे का पहले में, ताकि आपका जो ऐसे का एग्ज़ाम है उसके बारे में आपका जो नॉलेज है वो एक्सपैंड हो सके। कल को कोई भी आपका आउट ऑफ द बॉक्स टॉपिक आ जाता है तो आप ब्लैंक ना रहो, उसकी ये प्रैक्टिस होती है। आप यहाँ क्या करते हो, अपने माइंड में आर्ग्यूमेंट डेवलप करना शुरू करते हो, क्वेश्चन करते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल यार यही वाला क्वेश्चन, वेव्स ऑफ फेमिनिज्म का टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म के साथ क्या रिलेशन है, पाकिस्तान में फेमिनिज्म फेल क्यों कर रही है, क्या रीजंस हैं। आप इस तरह के क्वेश्चन करते हो, यू आस्क क्वेश्चन, यू सर्च फॉर एन आंसर, ठीक है, आप खुद सवाल करते हो, खुद ही जवाब ढूंढते हो, तब जाके आपका ये जो नोट्स मेकिंग का प्रोसेस है वो एक्सेलेंट उस लेवल पे पहुंचता है। ये बड़ा ऑप्शनल सा आपका फेज़ है, ये 2 फेज़ बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आपको मैंने सिखा दिए। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आप हर फेज़ को फॉलो करो, लेकिन जिस फेज़ को फॉलो कर रहे हो उसको दिल से करो, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने ये इस फेज़ को करना है तो इसके लिए मेरा फेवरेट हमारे इकबाल, उनका एक कोटेशन आपके लिए, उनकी एक शायरी का एक छोटा सा मिसरा है कि अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे ज़िंदगी। कि जो आपने जो अपने नोट्स हैं उनमें डूब के पाजा सुरागे क्वेश्चन, आपने जो क्वेश्चन किया है, आपने जो सोचा है, आया उसका आंसर आपको आ रहा है, नहीं आ रहा, सो स्टार्ट टेस्टिंग योर ब्रेन, स्टार्ट चैलेंजिंग योर ब्रेन, स्टार्ट रिकॉलिंग थिंग्स। तो इस तरह आप क्या करते हो, अपने करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स के अलावा जो सब्जेक्ट्स हैं उनके नोट्स आप इस तरह बनाते हो। दिस इज हसीब स्वाति, योर सीएसएस गाइड। यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछिएगा, और अगली जो वीडियो है उसके लिए आपके पास कोई रिकमेंडेशन है, कोई टॉपिक है तो वो भी आप मुझे बताइएगा, उसके ऊपर भी वीडियो बनाते हैं। थैंक यू सो मच जी।